अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो हमारे मोहल्ले की एक आंटी है जिसको पता चलना चाहिए, बस शाज़मा आई हुई है। वो अपना ड्रेस लेके तो आ जाती है कि मुझे स्टिच कर दो, मुझे ये सही कर दो। कभी अनस्टिच लेके आ जाती है, कभी स्टिच हुआ हुआ लेके आती हैं कि मुझे ये सही कर दो, ये सही नहीं स्टिच किया हुआ। तो कभी अनस्टिच लेके आ जाती हैं कि मुझे ये स्टिच कर दें। तो फिर मैं कहती हूँ कि क्या मैं ना करूँगी, तो उन्होंने कहना ये नखरेबाज है, ये इसमें तकब्बुर है, इसको स्टिचिंग आती है तो ये नखरे करती है, इस तरह ना। तो फिर मैं कहती हूँ चलें एक ड्रेस है मैं कर ही देती हूँ स्टिच। तो अभी मैं उसका ड्रेस स्टिच कर रही थी और तकरीबन मैंने 1.5 घंटे में उसका ड्रेस स्टिच कर लिया था। खाने में हम लोग आज बना रहे हैं कद्दू, दाल कद्दू। तो ये कद्दू नहीं है, कद्दू की एक फॉर्म है, टिंडिया जिसे कहते हैं ना, वो है। ये भी वैसे कद्दू की तरह ही बनती है, जायका भी और वो क्या कहते हैं, बनती भी मतलब वैसे ही है जैसे कद्दू बनते हैं। यहाँ पे सिस्टर मम्मा को कह रही थी कि आपने मुझे छत से बालन वगैरह उतार के देने ताकि मैंने खाना बनाना। तो मम्मा कह रहे थे आप खुद उतार लेना। तो तैयबा कह रही थी नहीं नहीं आप उतार के दें। हालांकि अम्मी ने रोज़ा रखा हुआ था, लेकिन ये इतनी हड हराम है, ये अम्मी से ही हर काम करवाती है। उसके बाद अम्मी जी बना रहे थे मसाला वगैरह और सब्ज़ी वगैरह, और मैं पास बैठ के वीडियो शूट कर रही थी। मैंने जाना आज एक इफ्तारी पे चाचू के घर, तो वहाँ पे पढ़ेंगे, महफिल वगैरह करेंगे। उसके बाद वहीं पे मैं इफ्तारी करूँगी, रोज़ा वहीं मैं खोलूँगी, और बाकी घर वाले घर पे ही इफ्तारी करेंगे। मैं बस अकेली जा रही हूँ। वैसे तो उन्होंने सबको ही इनवाइट किया हुआ, लेकिन मैं अकेली जाऊँगी, बाकी सब घर पे रहेंगे। उनके घर पास ही है और छोटी सी उन्होंने दावत रखी हुई है जहाँ पे बस मैं अकेली जा रही हूँ। ये ग्रीन लहसुन है जो कि अभी बन रहा है, तो ये हम अपने खेतों से लेके आते हैं और सालन में डालते हैं। और ये अभी बड़ा बड़ा होगा ना, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे और सूखा लहसुन बनेगा फिर। अभी तो ये छोटा छोटा और गीला है। इसकी जो हरी हरी आगे से होती है ना, इसके दागे कह लें आप, जो भी कह लें, आगे से हरा हरा जो होता है वो सालन में दाल वगैरह में डाला हो ना तो बड़ी अच्छी दाल बनती है। खैर सब्ज़ी वगैरह हमारी बन गई थी, मम्मा अकेले बना रहे थे तो इसलिए थोड़ी देर हो गई। और यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने आ चुके थे, तो मैं इनको अभी बनाने लगी हूँ ट्यूशन, और जो सिस्टर है वो खाना बनाएगी। यहाँ पे मम्मा कुछ ग्रोसरी करके आए थे, घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, प्याज वगैरह, तो वो लेके आए हैं। और साथ अफ्तारी के लिए कुछ सामान लेके आए हैं, खरबूजे वगैरह, स्ट्रॉबेरी, और पकाने के लिए कुछ सब्ज़ियाँ हैं, गोभी है, मटर है, इस तरह की कुछ चीज़ें लेके आए हैं ना, घर के सामान वगैरह, सब्ज़ी वगैरह ही। तो मैंने कहा इनको ना मैं सब कुछ सेट करके रख देती हूँ, सब कुछ साफ़ करके, क्योंकि मैं इतनी बोर हो रही थी घर में, बिज़ी फ्री होती हूँ ना। मतलब पहले मैं टीचिंग करती थी तो अच्छा टाइम गुजर जाता था, लेकिन अभी घर पे फ्री होती तो मैं इतनी बोर हो रही थी। मैंने कहा छोड़े मम्मा, आप छोड़ें, मैं इसको करती हूँ सेट सारा। तो चलो मेरी साथ साथ काम भी हो जाएगा और साथ बोरियत भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्याज वगैरह सारा टोकरी में गंद पड़ा हुआ था, मैंने सारी टोकरी नीचे उंडेली और मैंने कहा सारा साफ़ करके रखती हूँ। तो ये मैंने सारा साफ़ करके रखा प्याज। खाना ज़्यादातर मेरी सिस्टर ही बनाती है, क्योंकि मेरी तो अब शादी हो चुकी है तो वही बनाएगी। अब मैं तो कभी कभार आती हूँ यहाँ पे, तो वो टीचिंग करती है, तो टीचिंग करके आके वो इतना अच्छा उससे काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है, फिर सफाई वगैरह का ख्याल ज़्यादा नहीं रख सकती। तो ये टोकरी में इतना गंद पड़ा हुआ था, चलो मैंने कहा कि मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ मेंटेन अच्छी लगती है, साफ़ सुथरी और मेंटेन हो, हर चीज़ उसी वक्त मेंटेन करना ही होती है। मैंने साथ में अपनी हैंड देख रही थी कि गर्मियों में ना वाइट होना शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में तो इससे ही मेरे वाइट हैंड हो जाते हैं, और सर्दियों में डल हो जाते हैं। मैं जितनी मर्ज़ी क्रीम वगैरह भी लगा लूँ, सर्दियों में वाइट होते ही नहीं हैं। गर्मियों में कुछ भी ना लगाओ फिर भी वाइट हो जाते हैं। प्याज वगैरह साफ़ करने के बाद जी मैंने सब कुछ, खरबूजे वगैरह और स्ट्रॉबेरी वगैरह सब कुछ टोकरी में डाला और इसको वॉश करके फ्रिज में रख दिया, ताकि अफ्तारी तक ना सही ठंडा हो जाए। फिर क्योंकि गर्म तो मज़ा नहीं आता ना, गर्मियाँ आ रही हैं अभी तो कोई भी चीज़ गर्म खाने को दिल नहीं करता, फ्रिज में ठंडा हो जाए फ्रूट तो फिर मज़ा आता है। आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है कि आप मेरे व्लॉग एंजॉय करते हैं कि नहीं। यहाँ पे हमारी इफ्तारी सब कुछ डन हो चुका था। ओके बाय बाय।